अनुष्का, चले। तुम ठीक तो? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो अब तक तुमने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया ना, इसीलिए। कोई नहीं, दिल्ली चल के दे देंगे। एक मिनट, अरे एक मिनट। दिल्ली जाके गुड्डू को सरप्राइज देंगे। चल। एक सेकंड रुको, पकड़ो। हमें गोल गोल बात करनी तो आती नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, अगर आप हमारी नहीं हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। इस पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। 10 बजे तक आगी तो 10 बजे तक आगी तो, वरना हमारी अर्थी पे भी मत आना, हमारी अर्थी पे भी मत आना। अलका जी, अलका हमारे दिल में प्यार के अरमान जगा के हमें छोड़ के जा रही हैं आप? जा रहे हैं हम, और आपको भूलने की पूरी कोशिश करेंगे हम। भैया रिक्शा रुकना। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं पिया, तुम चलो, हम अभी आते हैं। हाँ, पर इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? हमें ट्रेन के लिए देर हो रही है। नहीं होगी, हम ना ट्रेन छूटने से पहले आ जाएंगे, ठीक है? पर आप जा कहाँ रहे हो? वो हमारा सामान कुछ छूट गया पिया, हम वो लेकर के आते हैं। हाँ अच्छा सुनो पप्पू जी, तुम ना पिया का ध्यान रखना, ठीक है? हम अभी आते हैं। दीदी तुम्हारा दिमाग खराब है पप्पू। अलका ने कहा और तुमने उन्हें जाने दिया। हम क्या करते देवयानी जी, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, सीधा उतर के चली गई। दीदी अब क्या होगा? अब हम घर वापस चले? दीदी का फोन भी ऑफ है। क्या? लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा है। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गंगा जमुना एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटने वाली है। हमारी बात सुनो राजीव जी, हमसे ऐसे नफरत मत करो राजीव जी, हम जी नहीं पाएंगे। अलका जी, जिनके प्यार में इतनी शिद्दत होती है ना, उनकी शक्लें कुछ हो रही होती है, और आपके प्यार में इतनी गहराई कहाँ? आप हमें गलत समझ रहे हैं राजीव जी। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता कि हमारे थैले में चॉकलेट्स कौन डालता था? हम बस आपकी पहल का इंतजार कर रहे थे राजीव जी। अब हम आपसे कैसे बताएं कि हम आपसे। अलका जी, अब जब हम आपके पास आ रहे हैं तो आप हमसे दूर जा रही हैं। देखिए अब दिल्ली वाली ट्रेन में मत चढ़िए। गंगा मैया की कसम, हम सब देख लेंगे। अलका जी, आप ट्रेन में है ना? राजीव जी हमारी बात सुनिए, वो हम बहुत मजबूर हैं राजीव जी। हम ना जैसे दिल्ली पहुंचेंगे ना, वैसे ही पापा से बात करेंगे। राजीव जी, राजीव जी, दीदी, दीदी क्या हुआ? हमने वहां दूर से देखा, आप रो रही हैं? नहीं अनु, वो आंख में कुछ पड़ गया था। क्या हुआ दीदी?
प्लीज बताओ। उम्र बीत जाती है अनु, रिश्ते बनाने में, ऐसे लोग ढूंढने में जो हमसे प्यार कर सके। और हम तो उन्हीं को छोड़ के चले जा रहे। दुख हो रहा है अनु, बहुत रोना आ रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं नानी, देखो, पर ये कमबख्त आंसू ये रुक ही नहीं रहे। और ये हमने बहुत सोचा था, जो हमसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोच के हम कमजोर ना हो, पर देखो कमजोर पड़ ही गए। हम तुम्हारी तरह सयानी नहीं है नानी। हम सियाने नहीं है दीदी, हम डरपोक हैं। आप तो अपने इमोशंस को लेके ईमानदार हो, सबके सामने रो लेती हो, पर हम छुप छुप के रोते हैं। आप लोगों को पता ना चले इसलिए हम झट से काजल लगा लेते हैं। हमेशा मेरे बैग में होता है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। देखो हो गई ना। अनु, हमें बहुत डर लग रहा है। टाइम के साथ कानपुर के लोगों का प्यार छोड़ने का दर्द कहीं और न बढ़ जाए। दर्द समय के साथ कम हो जाते हैं, हाँ, फिर भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, एक गारंटी हम जरूर देते हैं। अब जब भी दुखी होंगी हम आपके बगल में आके बैठ जाएंगे। अगर आप भागना भी चाहोगे ना तो भी नहीं भागने देंगे। अगर आप रोती रहोगी तो हम अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ देंगे, चाहे वो गंदा ही क्यों ना हो। अगर आपको बात करनी है तो हम सुनेंगे, नहीं भी करनी है तो हम चुपचाप बैठ के आपको सपोर्ट करेंगे। चलेगा ना? ऐसे तो दर्द कम हो ही जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। नहीं हुआ तो पकौड़े मंगवा देंगे, फिर भी नहीं हुआ तो देवयानी को आप पे छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा सुनो अनु, प्लीज दिव्यानी और पिया को ये पता न चले कि हम रो रहे थे। ठीक है, पता नहीं चले। ठीक है, तुम चलो, हम बाथरूम जाकर के मुंह धो लेते हैं। अब जाके देखो कहीं दोनों ने हंगामा न मचा दिया। हाँ हाँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। फोन उठाइए राजीव जी। हेलो राजीव जी। अलका, जी भाभी। तुम भी हद करती हो, ऐसे बिना मिले ही चली गई। वो भाभी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मिलने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से राजीव की क्या हालत है? ना वो किसी से बात करता है ना दुकान पर जाता है। कल से तो बेचारे ने खाना भी नहीं खाया। देखो अलका, उससे कोई कुछ समझा सकता है? वो सिर्फ तुम हो। अब तुम ही बताओ कि वो क्या करे। हम क्या बताएं भाभी, हम तो पहले से अजीब कश्मकश में पड़े। आप कह रही हैं कि राजीव जी को अगर कोई समझा सकता है तो वो है अलका, और अलका से कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो वो है सिर्फ राजीव जी। आप ही बताइए ना भाभी कि हम क्या करें। दूधा पट्टा नहीं है। फोन किया था, मना कर दिया खाने को। क्यों? वो लोगों की लड़ाई तो नहीं हुई नीलेश से? अभी देरी कितनी हुई दिल्ली आए और तुम लोगों ने लड़ाई भी की?
सहनशीलता, शालीनता, आदर सब भूल गए। लड़ाई भी किससे? जिन्होंने अपने घर में रखा। भाई साहब, लड़ाई तो इनकी ट्रेन में ही हो गई थी। वो शायद गलती से ना नील इनकी सीट पे बैठ गया था। अदरवाइज ही इज अ वेरी वेल मैनर्स वाला बॉय। आंटी जी, इतना भी वेल मैनर्ड नहीं है वो। आपको पता है उसने क्या करने की कोशिश की? पिया, बताओ आंटी को। बस देवयानी, बहुत हो गया। यहाँ रहना तो मेलजोल से रहो। अगर वो दोस्ती नहीं करता तो तुम लोग कोशिश करो। पर पापा वो अरे भाई साहब, आपने भी ना खामखा बच्ची को मेरे सामने डांट दिया। कम से कम खाना तो आराम से खाने देते। क्या तो तुम्हें बेटा, ये लो मटर पनीर खाओ। आंटी जी, हम खुद ले लेंगे। ना बेटा, तुम्हारी आंटी ना सुबह सुबह कैंट से आई है, रजत से मिलकर, और आते ही तुम्हारी खातिरदारी में लग गई। शी इज अ जेम। रजत? रजत तुम्हारी आंटी का अफसर बेटा। एक बार वो घर में आ गया ना, फिर ये सब कुछ भूल जाएगी। मैडम जी, मैं क्या कहीं हमें ना भूल जाना है? आपका शुरू भाई मैं नहीं होता तो फिर रजत कहाँ से होता है? हटो जी, अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया। अरे अरे वो क्या नाम है बड़ी वाली का? अलका नहीं आई? वो रही आंटी, आ गई। आओ बेटा आओ, आ जाओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी देर पहले खाने के लिए आवाज लगाई थी? वो पापा, रानी भाभी का फोन था तो हम। ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो बाद में नहीं हो सकती थी? चलो खाना खाओ। पापा, हमें भूख नहीं है। तमीज भी भूल गई क्या तुम? कहाँ चली गई थी बेटा? कितनी देर पहले खाने के लिए आवाज लगाई थी? वो पापा, रानी भाभी का फोन था तो हम। ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो बाद में नहीं हो सकती थी? चलो खाना खाओ। पापा, हमें भूख नहीं है। तमीज भी भूल गई क्या तुम? दिल्ली आया अभी कुछ घंटे नहीं हुए और यहाँ की भाषा बोलने लगी। माँ बाप की बात नहीं सुनना, उनके कहे अनुसार नहीं चलना दिल्ली की रीत हो सकती है, कानपुर की नहीं। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग कानपुर से नहीं। दिल्ली आते यहाँ की हवा लग। चलो खाना खाओ।